सर फिजिक्स का बहुत डर लग रहा है। तो पंकज सर की सीरीज का कमाल हो गया कि भाई बहुत स्ट्रिक्टली मत चेक करना, लेकिन ये सीबीएसई को रूल नहीं। हाँ भाई, हो गया आपका केमिस्ट्री का पेपर? यस सर, हो गया। आए ना वही क्वेश्चन जो मैंने सीरीज में बताया था, सेम एज इट इज आपको क्वेश्चन मिल गए ना केमिस्ट्री के? बोलो बोलो भाई, आ गया ना? यस सर, लेकिन फिजिक्स का टेंशन है। तो रुको मैं अभी बताता हूं, जरा सुनो। बेटा ये जो सीरीज मैंने चलाया था, सिर्फ 8 वीडियो का लगभग 8-10 घंटा टोटल होगा, और इसमें आपको टोटल क्वेश्चन वही मिले जो मैंने बताया था, है कि नहीं? ओके, लेकिन सर एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सर फिजिक्स का बहुत डर लग रहा है। आपने केमिस्ट्री में तो 70 में 70 दिला दिया, केमिस्ट्री का तो पेपर अच्छा करा दिया, लेकिन सर फिजिक्स की टेंशन बहुत अब भी है। तो मैं आपको वो भी टेंशन दूर कर दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा रुको बस। बेटा ये बताइए, आप सभी ने जब पेपर देखा होगा तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आया होगा, और आपके अंदर एक ही दिमाग में चीज चल रही होगी, क्या? कि अरे वाह, ये तो पंकज सर की सीरीज का कमाल हो गया, सारा का सारा वही सेम सेम क्वेश्चन। बहुत बच्चे मैसेज कर चुके, सर क्या आपने पेपर सेट किया था? अरे नहीं भाई, मैंने उसको बनाया नहीं था सीबीएसई वाला, सिर्फ मैंने सेट किया था कि यही क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आएंगे। आए, आपने देख भी लिया, ये बात ट्रू भी हो गई। ऐसे लगता था कि सब फेंक रहे हैं लगातार, देख लिया, हो गया। हो गया ना एक्सपीरियंस वाली बात? तो ये चीज सब नहीं बताएंगे, ये सिर्फ तुमको यही एंट्रेंस बोर्ड चैनल पर पंकज सर ही बताएंगे, ठीक? यही नहीं, इसके आगे जितने भी एंट्रेंस आपको देना होगा, यही सिंपल यही नहीं कि हो गया पेपर अब खत्म बस तुम्हारा दुनिया, नहीं। इसके आगे जो आने वाला जिंदगी आपका है ना, वो बहुत टफ है इसके अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? तो चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। सब लिखे पड़े हैं। क्या सर लीनियंट चेकिंग होगी? अब तो सर सीबीएसई लीनियंट चेकिंग करेगी फिजिक्स में, है कि नहीं? मैं बताता हूं कि क्या होती है लीनियंट चेकिंग और कैसे वर्क करती है, कैसे अब ग्रेस काम करेगा फिजिक्स वाले पेपर पे। तो थोड़ा सा सुन लो बस, ठीक? ओके, तो हमारी सीरीज से आपको यही फायदा हुआ कि जो भी हमने केमिस्ट्री का पेपर पढ़ाया था ना बेटा, जो भी केमिस्ट्री कराया था वो सारा का सारा पूछा गया, है कि नहीं? ओके, अब जरा देखो, एक बात मैं आपको खुल के बता दे रहा हूं, फिजिक्स की टेंशन अब ना लो। अब फिजिक्स की टेंशन आपको लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अब बिल्कुल फिजिक्स से आप दूर हो जाओ। बस देखो क्यों दूर हो जाओ, सुनिएगा जो थोड़ी सी बात। बहुत बच्चे कमेंट में, बहुत सारे लोग खटाखट वीडियो बना दे रहे हैं, अब होगी मार्किंग स्कीम में लीनियंट चेकिंग। अरे सीबीएसई में लीनियंट चेकिंग कभी हो ही नहीं सकती, और जहां हो सकती है कहां नहीं हो सकती है वो मैं बता दे रहा हूं कि लीनियंट चेकिंग क्या मतलब है और कैसे फिजिक्स पे काम करेगा। सुनिएगा थोड़ा सा, बात थोड़ा सा बेटा सुन लीजिएगा, ठीक? डस्टर कहां है अपना? चलो मिल गया। ओके, तो ये है अपना देसी डस्टर। चलो सुनो, अब फिजिक्स की टेंशन नहीं लेने का, इसके आगे सीरीज मैथ की जो आएगी ना उसकी टेंशन थोड़ी लीजिएगा, और उसका भी चर्चा आपको जल्दी करेंगे, ठीक है? चलो देखो बेटा, जो लीनियंट चेकिंग है ना, ये कैसे वर्क करती है जरा समझो। लीनियंट चेकिंग का मतलब ये होता है कि सीबीएसई बोले अपने इवेल्युएटर से, जो एग्जामिनर होते काफी चेक करने वाले, ठीक, उनको बोले कि भाई बहुत स्ट्रिक्टली मत चेक करना, बहुत नॉर्मल नॉर्मल चेक कर दो, ठीक? इसको बोलते हैं लीनियंट चेकिंग। लेकिन ये वर्क नहीं होता है, सीबीएसई कभी कहता ही नहीं है सारे इवेल्युएटर को, नहीं तो सब इतना इतना नंबर दे दें, कह दे आओ 7 के 70 ले जाओ। आप ही ने तो कहा था सर कि लीनियंट चेकिंग करिएगा, ठीक? लीनियंट चेकिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन आप सभी को मालूम है कि फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आया, बहुत टफ आया, सब जानते हैं, सारे टीचर भी जानते हैं, यानी जो जाएंगे चेक करने के लिए वो भी ये बात जानते हैं फिजिक्स का पेपर टफ है। तो होता क्या है, जैसे मान लो लखनऊ के अंदर जो भी स्कूल्स हैं, ठीक, कोई भी हो गया, हम नाम नहीं लेंगे यहां पे, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, इनके अंदर जब इवेल्युएटर जाएंगे, जो एग्जामिनर जाएंगे कॉपी चेक करने के लिए फिजिक्स की, तो ये लीनियंट चेकिंग नहीं करेंगे। लेकिन हो सकता है कोई सीबीएसई का स्कूल ऐसी जगह पे हो जहां पे थोड़ा ढीला ढाला मामला हो, तो वहां पे जो चेकिंग के लिए जाएंगे तो वो थोड़ा सा लीनियंट आपका चेक कर सकते हैं, बहुत थोड़ा सा। लेकिन ये सीबीएसई को रूल नहीं कि आओ लीनियंट चेकिंग करके ले जाओ, वो कहता है हम खुद पास करेंगे। नहीं तो सीबीएसई वाले अगर ये कर देंगे तो आईसीएसई वाले, फिर यूपी बोर्ड वाले सब धावा बोल देंगे, कहेंगे ये क्या है, गलत को सही, सही को गलत का है नंबर दे रहे हो। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इसका दिमाग से निकाल दीजिएगा बिल्कुल। लेकिन लीनियंट चेकिंग तो नहीं होगी, लेकिन फिर सर क्या होगा, फिर आप क्या बताएंगे जरा उसको सुनो। ये जो ग्रेस सिस्टम है ना बेटा, अब ये कैसे वर्क करेगा देख लीजिए। आपका केमिस्ट्री का पेपर बहुत हलवा आया, ठीक, बहुत हलवा आया, आपने देखा भी, आपने किया भी उसको, लेकिन
तो अब केमिस्ट्री की टेंशन खत्म हो गई है, फिजिकल एजुकेशन की टेंशन खत्म हो गई है। ठीक, अब आने वाले एग्जाम जो भी है, हिंदी इंग्लिश और जो भी है, उनकी तो बात ही अलग है ना, उसमें भी आपको टेंशन नहीं होगी, उसमें तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन बची बात केवल फिजिक्स की है। अब उसमें ग्रेड सिस्टम काम करेगा बेटा, बस इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या काम करेगा देखिए। सर मैंने 4 एमसीक्यू सही किया है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं पास हो गए यार तुम, कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। सर मैंने 6 एमसीक्यू किया है, या 6 एमसीक्यू का मतलब सॉरी टोटल इतना नंबर का मैंने किया है, मार्क्स का किया है, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? नहीं पास हो जाओगे। इतना थोड़ी कोई वो कर देगा ग्रेस तुमको। लेकिन हाँ, किसी ने कहा कि सर मेरे 10 से 12 नंबर आ रहे हैं, 10 से 12 नंबर आ रहे हैं, मैंने चेक किया है एमसीक्यू लगा के, थ्योरी लगा के, तो क्या मैं पास हो जाऊंगा? 100% आप पास हो जाएंगे, 100%। क्यों? देखिए ये 10-12 नंबर बताना तो नहीं चाहिए, इवेल्युएटर कर देगा कितना, कितना पहुंचा देगा, 15 to 17। ये सीबीएसई उठा के ग्रेस लगा देगा 10 नंबर का, लो ये हो गया आपके 27, ये आप हो गए पास। बात समझ गए? या जिसने इतने नंबर का किया है क्वेश्चन, 14 से ऊपर, 14, 15, 16, 17, उसको ग्रेस की भी आवश्यकता नहीं, उसको टीचर ही पास कर देगा। जो भी एग्जामिनर होगा, जो भी आपका इवैल्यूएटर होगा, वही पास कर देगा। कहेगा लो 14 पाए 23 ले जाओ। ये नहीं कि 14 पाए 23 ले जाओ, ऐसे नहीं हो जाएगा कि लाओ उधर 14 इधर 23 कर दें। वो लिखेगा कॉपी में कुछ ना कुछ। ठीक है, बात समझ गए? तो अब फिजिक्स की टेंशन बिल्कुल खत्म है। हाँ, अगर फिजिक्स की टेंशन हो रही है आपको तो इन पॉइंट को याद रखिएगा, 4 से 6 नंबर वाले। ठीक, अब इसी में उठा के सारा ग्रेस लग जाएगा, ग्रेस का मार्क्स लग जाएगा, और आप अब फिजिक्स में बिल्कुल पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बात बेटा समझ गए ना आपने पूरी? समझ गए सर? तो देखा कि अपना जो केमिस्ट्री का पूरा पैटर्न था वो पूरा का पूरा हो चुका है, सीरीज हो चुकी है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अगले वाले पेपर में, अपनी नई टीम आने वाली है सिंट्रेंस वर्ल्ड चैनल पर। ठीक है, तो आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ एक निवेदन है मेरा कि वीडियो को लाइक जरूर किया करो और एक सुंदर सी कमेंट किया करो, जिससे हमको पॉजिटिविटी मिले वीडियो बनाने के लिए। बात समझ गए? तो ये काम आपका है, बाकी काम सब मेरा है। आपने सिर्फ भरोसा किया था ना कि पंकज सर का असाइनमेंट पढ़ ले, 20 क्वेश्चन वाला, 25 क्वेश्चन वाला, किया ना? फायदा मिला कि नहीं बताइए? मिला फायदा। सब टोटल क्वेश्चन वही सर, SN1 SN2 पढ़ाया था सर, वही क्वेश्चन, वही बाइनरी रिएक्शन 5 बताया, 3 फंस गई। बात समझ गए? तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस और इसको बोलते हैं वैल्यूएबल कंटेंट। ये नहीं है कि हम आओ व्यूज के लिए आओ लो पढ़ो, दिन रात पढ़ो, वही नो। समझ गए? तो अगली जो आने वाली फैकल्टी है वो हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो बात को समझो, और इसके बाद जितने भी इंट्रेंसेस हो गए सारी यहां से आपको प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो अब बेटा फिजिक्स की टेंशन ना लेना, लेकिन हाँ अगर कोई दिक्कत हो रही है फिर भी तो नीचे कमेंट कर दीजिए। ठीक, दूसरी चीज, क्या सर मैं केमिस्ट्री में फेल हो सकता हूं? केमिस्ट्री में फेल कहां से हो जाओगे जब इतना इजी आया है? हाँ कोई हो सकता है जिसको थोड़ा सा मेंटल डिजीज हो, मेंटल कंफ्यूजन हो, तो वो तो भाई उसके लिए तो हम क्या ही कह सकते हैं। 2, 4, 10, 20 ऐसे हैं जो मिलेंगे कंपार्टमेंट वाले, ऐसा नहीं केमिस्ट्री में भी मिलेंगे। इतना इजी पेपर नहीं था बेटा, सब एनसीईआरटी लाइन था। जिसने हमारी सीरीज पूरी देखा होगा वो पास हो गया होगा, और जिसने नहीं देखा होगा वो नहीं पास हो सकता है। समझ गए? तो धन्यवाद। अगर कोई आपको क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि सर ये मेरी भी क्वेरी बची हुई है।